मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ये दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाई किया करते थे। कक्षा 8वीं तक दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई किए, लेकिन 8वीं के बाद दोनों के घर वाले एक दूसरे का एडमिशन अलग अलग स्कूल में करवा देते हैं। यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर अचानक 2019 में स्कूल के एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा इन दोनों की फिर से जान पहचान होती है। और जान पहचान इस उम्र में होती है जहाँ पर मुस्कान पहले से शादीशुदा थी और साहिल जो था अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो मुस्कान को ये चीज़ अच्छे से पता था कि वो साहिल के नज़दीक जा रही है, लेकिन वो एक शादीशुदा औरत है और उसके एक बेटी है जिसकी उम्र 6 साल है। लेकिन फिर भी मुस्कान जो थी वो साहिल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लग जाती है। एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे के प्यार में खो जाना, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, ये सब चीज़ें मुस्कान के लिए आम हो चुकी थी और ये सब सारी चीज़ें घर वालों को भी पता थी। यहाँ तक कि धीरे धीरे ये बात मुस्कान के पति सौरभ राजपूत को भी पता लग चुकी थी। सौरभ जो था इन चीज़ों का विरोध करता था, लेकिन मुस्कान जो थी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके साहिल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाते चली जा रही थी। जब सौरभ का दबाव मुस्कान पर ज़्यादा पड़ने लगता है तो मुस्कान जो थी वो साहिल के साथ मिल करके अपने पति सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने की योजना बनाती है। और वो योजना इतनी खतरनाक बनाती है जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। होता ऐसा है कि मुस्कान और साहिल शुक्ला ये दोनों मिल करके सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतार देते हैं और पानी रखने वाले एक ड्राम में सौरभ राजपूत के शरीर के 15 टुकड़े करके उस प्लास्टिक के ड्राम में भर करके उसमें सीमेंट और बालू से पैक कर देते हैं। इस तरीके से उस ड्रम को भरा जाता है जैसे उस ड्रम में कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा हो सीमेंट और बालू का, जिससे किसी को भी ये अंदाज़ा ना लगे भविष्य में कि इसमें किसी की भी लाश हो सकती है। इतनी निर्मम तरीके से एक औरत अपने पति को मौत के घाट उतारती है और घाट उतारने के बाद इतनी बुरी तरीके से उसके शरीर को अंजाम दिया जाता है। जब ये घटना निकल करके सामने आती है तो क्या परिवार वाले, क्या समाज वाले, पूरा देश हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ तक कि पूरे देश में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सजाए मौत देने की बातें कही जाने लगती है। मुस्कान की खुद की माँ पिताजी भी इसके लिए फांसी की कामना सरकार से करते हैं कि इसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। क्या है ये पूरी घटना, आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर की। इंदिरा नगर में सौरभ राजपूत अपने माँ पिताजी के साथ बहुत खुश था। अचानक उसकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से 2016 में होती है। दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल देखते हैं, दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल देख करके इम्प्रेस होते हैं। इम्प्रेस होने के बाद दोनों नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते कब प्यार में बदल जाती है और कब बात एक दूसरे के साथ शादी रचाने की भी होने लग जाती है, ये घर वालों को पता नहीं था। धीरे धीरे ये बात घर वालों को पता लगती है तो घर वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। खास करके सौरभ राजपूत के घर वाले इस शादी को मानने से इनकार कर देते हैं, चाहे वो सौरभ का भाई हो राहुल, या सौरभ की माँ हो, या सौरभ के पिताजी हो। लेकिन फिर भी सौरभ परिवार वालों के खिलाफ जा कर के मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज शादी करता है। शादी करने के बाद वो मुस्कान को लेकर के अपने घर चले जाता है। घर मतलब अपने मम्मी पापा के यहाँ। परिवार वाले खिलाफ थे लेकिन फिर भी वो दोनों को रखते हैं। लेकिन मुस्कान की कुछ हरकतें ऐसी थी जो सौरभ के घर वालों को नापसंद थी। अब इन चीज़ों को लेकर के सौरभ के परिवार के बीच और मुस्कान के बीच थोड़ी सी अनबन होने लग जाती है। तो सौरभ इन चीज़ों को समझता था क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में था, पैसा उसके पास अच्छा खासा था। तो वो समझते हुए मुस्कान को लेकर के अलग दूसरे घर में, दूसरे मकान में, किराए के मकान में रहने लग जाता है। और सौरभ के घर वाले भी थे, वो इन रिश्तों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए सौरभ को वो अपनी जायदाद से, अपने घर से अलग कर देते हैं। अब सौरभ के सामने मजबूरियां थी क्योंकि एक तरफ उसकी प्रेमिका है, उसकी ज़िंदगी उसे देखनी है, दूसरी तरफ उसके लिए उसकी नौकरी भी है। और परिवार का जब सहारा छूट चुका है तो नौकरी ही उसके लिए सब कुछ है। अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो मुस्कान को कैसे रखेगा, आगे की लाइफ कैसे चलेगी।
ये सब सारी चीज़ें सौरभ को परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हर कोशिश करता था जिससे मुस्कान को किसी भी तरीके का कोई तकलीफ़ ना हो। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, लंदन से उसका हर महीने आना जाना होता था। मुस्कान भी खुश थी, काफ़ी अच्छी इन दोनों की शादी की जो कहानियाँ हैं वो चलती हैं बहुत अच्छे तरीके से। और 2019 में सौरभ मुस्कान की एक लड़की होती है, एक लड़की का जन्म होता है। मुस्कान काफ़ी खुश थी, सौरभ भी काफ़ी खुश था, लेकिन इसी बीच सौरभ की जो नौकरी थी वो छोड़ दिया जाता है या छूट जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि सौरभ ने ये नौकरी मुस्कान के लिए छोड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। अचानक जब ये सब सारी चीज़ें सही चल रही थी तो मुस्कान जो थी वो साहिल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लग जाती है, साहिल शुक्ला के साथ। साहिल शुक्ला वही साहिल शुक्ला जो मुस्कान के साथ बचपन में उसके स्कूल का पार्टनर हुआ करता था। कक्षा 8वीं तक दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई भी किए थे, एक दूसरे के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाई किए थे, तो जान पहचान शुरू से थी। लेकिन फिर ये गैप आता है 2019 तक का, और अचानक 2019 में स्कूल के एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा फिर से दोनों में जान पहचान हो जाती है। और जान पहचान होने के बाद फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लग जाते हैं। मुस्कान को ये सब चीज़ अच्छे से पता है कि उसकी एक बेटी है, उसका पति है जो कि लंदन में उसके लिए काम करता है, सौरभ राजपूत, जिसके साथ वो लव मैरिज शादी की है। लेकिन फिर भी वो साहिल शुक्ला के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाती है। साहिल के साथ वो प्रेम संबंधों में, शारीरिक संबंधों में भी धीरे धीरे उतर जाती है। और अब उसके लिए साहिल ही सब कुछ था, उसका प्यार था, उसके साथ जीने मरने के सपने सजोने लग जाती है। और ये बात वो धीरे धीरे समाज में, अपने परिवार में जाहिर भी करने लगती है। कभी साहिल का मुस्कान के घर आना जाना, ये सब सारी चीज़ें लगातार हो रही थी। और अचानक वो मुस्कान जो थी हिम्मत करके अपने घर वालों से कहती है कि माँ, पिताजी, अब मुझे सौरभ से तलाक लेना है, क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। अब मैं साहिल शुक्ला से शादी करना चाहता हूँ और करनी चाहता हूँ, और मैं उसके साथ ही आगे की लाइफ बिताना चाहता हूँ। और ये बातें सौरभ को भी धीरे धीरे पता लग जाती हैं, लेकिन सौरभ बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देता है। वो भी मन बनाता है कि ठीक है, डिवोर्स ले लिया जाए, तलाक हो जाए और मुस्कान जिसके साथ चाहे उसके साथ रहे। लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी उसकी 6 साल की बेटी। उसके भविष्य को लेकर के वो मुस्कान को तलाक देने में थोड़ी सा असमर्थता जताता है, हिचकिचाता है, तलाक नहीं हो पाता है। इसी बीच फिर से वो वापस अपने काम पर लौटने की कोशिश करता है और वापस वो लंदन अपने मर्चेंट नेवी के काम में जाने की कोशिश करता है और चले भी जाता है। वहाँ पर जाने के बाद फिर से अचानक वो अपनी बेटी की जो जन्मदिन थी, बेटी का जन्मदिन, 6 साल की उसकी बेटी थी, पिछले महीने की 24 फरवरी को उसकी बेटी 6 साल की थी। तो बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वो वापस लंदन से अपने घर मेरठ आता है। वहाँ आने के बाद वो बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट भी करता है। सेलिब्रेट करने के बाद 4 मार्च का एक दिन होता है, 3 मार्च या 4 मार्च का दिन होता है। वो अपनी माँ के घर जाता है, सौरभ राजपूत माँ के घर जाता है। माँ उसकी कोफ्ता बनाई हुई थी, वो कोफ्ता सौरभ जो था माँ के घर से एक टिफ़िन में पैक करके लाता है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी हम लोग बैठ करके साथ में खाएंगे। वो कोफ्ता अपने घर पर लेकर के आता है। इसी बीच मुस्कान रस्तोगी मौका पा करके उस कोफ्ते में नशे की दवा मिला देती है। जब नशे की दवा मिलाती है तो वो जो कोफ्ता था वो नशीला हो जाता है। सौरभ राजपूत उस कोफ्ते को खाता है, जिससे उस नशे का असर सौरभ पर होने लग जाता है। सौरभ पर नशे का असर हो चुका था और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो अचेत पड़ जाता है और इस पल का इंतजार मुस्कान रस्तोगी और उसका नया बना प्यार साहिल शुक्ला, ये दोनों इंतज़ार कर रहे थे। मुस्कान पहले से ही अपने घर में 2 चिकन काटने वाले चाकू रखी हुई थे जिससे इस घटना को अंजाम दे सके। वो पहले से अपने घर में ब्लीचिंग पाउडर भी लेकर के आई थी जिससे इस घटना को अंजाम देने के बाद जो भी खून के धब्बे हैं उसे साफ़ किया जाए। तो होता ऐसा है कि मुस्कान जो थी वो जब सौरभ बेहोश हो जाता है तो साहिल उसके घर पर आ जाता है। साहिल को बुला लेती है मुस्कान।
मुस्कान और साहिल मिल करके अब घटने को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। मुस्कान जो थी वो सौरभ के पेट पर चढ़ती है और चाकू उसके बाएं तरफ दिल पर ऊपर से रखती है, और जो साहिल था, साहिल ज़ोर से ऊपर से झटका देता है और वो चाकू सीधे सौरभ राजपूत के सीने में उतर जाती है। इन चीज़ों को इतने भयानक तरीके से अंजाम दिया गया कि इसको सुन करके, सोच करके किसी की भी रूह कांप जाए। और मुस्कान इतनी चालाक थी कि वो, सौरभ बेहोश है लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं है कि सौरभ आवाज़ कर देगा, इसलिए वो उस कमरे में ज़ोर से कूलर भी चला देती है। कूलर की आवाज़ के चलते अगर सौरभ चिल्लाता भी है तो इसकी आवाज़ बाहर ना जाए, और 2-3 वार करते हुए उसके पूरे शरीर को छेद देती है। साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी। सौरभ राजपूत मर जाता है। मरने के बाद यहाँ तक भी उसको नहीं छोड़ा जाता है। मुस्कान और साहिल ने मिल करके उसके दोनों हाथों को काट दिया। हाथ काटने के बाद उसके धड़ को उसके गर्दन से अलग कर दिया जाता है। 4 टुकड़ों में लाश को काटने के बाद अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी आती है। तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग एक पुराने और घटना को देखते हैं कि लाश को कैसे अंजाम लगाया जाता है। तो उसमें इन लोगों को लगता है कि सोने वाला जो बेड होता है उसमें हम लोग इस लाश को छिपा करके बच सकते हैं। तो जो धड़ होता है वो धड़ को उठा करके ये दोनों बेड में रख देते हैं, और मुस्कान जो थी एक थैले में सौरभ के गर्दन को, उसके दोनों हाथों को ले करके एक थैले में साहिल शुक्ला के घर चली जाती है, और वहाँ पर ये रात भर रुकते हैं। रात भर रुकने के बाद वो वहाँ से सीधे मनाली के लिए निकल पड़ते हैं। कुल्लू मनाली वगैरह घूमने का इनका प्लान था, वहाँ पर ये घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते फिरते हैं। इसी बीच सौरभ के जो घर वाले थे, उसकी बहन बार बार सौरभ को कॉल करती लेकिन बात नहीं होती, तो उसको थोड़ा सा शक होता था। लेकिन इस तरीके से मुस्कान जो थी इन सब चीज़ों को मैनेज की हुई थी कि घर वाले चाह कर के भी कुछ नहीं कह सकते थे, ना शक कर सकते थे। होता ऐसा था कि जो मुस्कान थी वो सौरभ का मोबाइल फ़ोन अपने पास में रखी थी। जब भी घर वाले कुछ मैसेज वगैरह करते तो मुस्कान जो थी सौरभ बन करके उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट कर लेती थी, तो जिससे घर वालों को भी शक कम होता था। लेकिन जब सौरभ की बहन 2-3 बार उस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या ऑडियो कॉल करने की कोशिश करती तो वो फ़ोन नहीं उठता, तो थोड़ा सा घर वालों को शक होता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को लेकर के मुस्कान बहुत अपने आप को सिक्योर फील कर रही थी कि मैं बच जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो साहिल के साथ 15 दिनों की छुट्टियां सेलिब्रेट कर लेती हैं। सेलिब्रेट करने के बाद अब मुस्कान के सामने सबसे बड़ी समस्या थी पैसों को लेकर के। धीरे धीरे उसके पास पैसा ख़त्म होने लगता है, तो वो सौरभ के अकाउंट में पड़े हुए 6 लाख रुपए को निकालने की कोशिश करती है, जिसमें वो असमर्थ होती है, पैसा निकल नहीं पाता है। तो अब वो परेशान हो जाती है। परेशान हो करके अपने घर वालों को ये सब चीज़ें बता देती हैं कि ऐसा ऐसा हमने सौरभ के साथ किया हुआ है। और जब वो मुस्कान और साहिल वापस कुल्लू मनाली से अपने घर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो सौरभ होता है, सौरभ का भाई राहुल, वो सौरभ के घर पहुंचता है। तो जहाँ पर वो देखता है कि सौरभ किसी और लड़के के साथ रह रही है और उसके घर में अलग सी एक अजब किस्म की बदबू निकल करके आ रही है। तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस को खबर करता है कि सर, मेरा जो भाई है सौरभ राजपूत, वो 4 मार्च से लापता है और जिसकी अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल रहा। पुलिस तफ्तीश में जुटती है। मुस्कान रस्तोगी को, साहिल शुक्ला को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद जब पुलिस इन लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है, तो जो ये बातें इन्होंने बताई वो सुन करके हर कोई हैरान था। इन्होंने पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया ये चीज़ बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के बाद जब लाश को ठिकाने लगाने के लिए हम लोग बहुत परेशान थे, तो अंत में हम लोगों ने एक प्लास्टिक के ड्रम को ख़रीदा और मुस्कान जो थी वो सीमेंट और बालू का जुगाड़ करके उस डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में सौरभ राजपूत के लाश को रख करके और पूरे डब्बे को सीमेंट बालू से भर दिया गया, जिससे किसी को भी इस लाश के बारे में पता ही न लग सके। पुलिस भी इस घटना को लेकर के भौचक्की है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई महिला अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, और वो पति जो इस पर जान छिड़कता था,
जो अपने प्यार के लिए अपने परिवार तक को कुर्बान कर दिया। मुस्कान की माँ, उसके पिताजी भी ये कह रहे हैं कि मेरा जो दामाद था सौरभ, वो करोड़ों का मालिक था, लेकिन मेरी बेटी के चलते उसने सब कुछ छोड़ा। मुस्कान को वो बहुत खुश रखता था, लेकिन मेरी बेटी जो थी वो बहुत घटिया किस्म की लड़की है, वो उसको जीने का कोई हक नहीं है। ये मुस्कान की माँ और उसके पिताजी मुस्कान के लिए कह रहे हैं, और वो भी खुद मांग कर रहे हैं कि मुस्कान को जितना जल्द से जल्द हो सके फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। ये पूरी जो घटना, ये पूरी सच्ची घटना है, और ये घटना आप अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में देख रहे होंगे। एक घटना बहुत कुछ हम लोगों को सीख देती है, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई महिला या कोई भी पुरुष अवैध संबंध बना रहा है, तो उस अवैध संबंध के दरमियान जो एक लीगल संबंध है, जिस पति पत्नी का रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को इस तरीके से अंजाम दिया जाता है, इस तरीके से किसी की मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है, और ये अपने आप में जितनी इस घटना की निंदा की जाए बहुत कम है। जघन्य अपराध जिसको कहा जाता है, और सरकार से, न्यायपालिका से हमारी खुद की मांग है कि इन लोगों को जल्द से जल्द, इन लोगों का जो जीने का अधिकार है वो छीना जाए। इन लोगों को भी सौरभ राजपूत की तरीके से ही कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कड़ी से कड़ी सज़ा सौरभ राजपूत को जिस तरीके से इन लोगों ने दिया है। खैर, आप क्या समझते हैं इस कहानी को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और अच्छी बेहतरीन कहानियाँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से आगे नई वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।